हेलो बच्चों, तो आपका द वायरल साइंस शो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10 मिनट की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? जो आपके शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो सही आंसर जो आपका आएगा वो क्या है यहाँ पर? सेल यानी कोशिका। अगला अगर हम बात करें, व्हाट हैज द लाइटेस्ट स्पीड ऑफ साउंड? ध्वनि की चाल सबसे जो है अधिक किस में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? तो याद रखिएगा सॉलिड में। ठीक है, कोई चीज सॉलिड है तो उसमें इसकी चाल सबसे तेज रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी? ज्योति तीव्रता का जो है मात्रा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडला। अगला अगर हम यहाँ पे बात करें, पूछा जा रहा है कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर यहाँ आप सब जानते हैं, आएगा आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी आपका केमिकल टू इलेक्ट्रिक बनाता है। अगला अगर यहाँ पे बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए बच्चा, जो हार्मोन का मुख्य कार्य है वो क्या है कि आपके बॉडी में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही है ना, उन सभी को बैलेंस करना, उन सभी पे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किस जो है किया जाता है? मतलब जो बहुत ज्यादा पुरानी चट्टानें होती हैं तो उनका आयु का कि भाई कितनी पुरानी चट्टानें हैं, कैसे पता लगाते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर जाएगा, यहाँ पर जो आपका सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वो आपका यहाँ पर जाएगा भाई, यहाँ पर आपका जाएगा क्या? यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हिच इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? आंसर आपका आएगा लिथियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इनटू जो है वॉट? ठीक है, आपसे पूछा मोटर किस को बदलता है? ठीक है, अच्छा मोटर किसको बदलता है बच्चा? तो जो मोटर होती है आपके घर में पानी वाली, वो क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में उसे चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जैसे मैंने पहले बता दिया, बैटरी। क्वेश्चन रिपीट है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस गैस का प्रयोग वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? बच्चा वेल्डिंग, जैसे आपका कोई कॉपर या कोई भी मेटल की चीज टूट जाती है तो उसकी वेल्डिंग करते हैं, तो वहां पर याद रखिएगा बच्चों कि एसिटिलीन गैस होती है, जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? जिसका फॉर्मूला होगा C2H2। ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर C2H2 होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ में काम में ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर चलते हैं, अगला क्या है मैम? अगला आपके सामने रहेगा क्वेश्चन, वेस्ट मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर? सोलर कुकर में जो है कौन सा मिरर यूज होता है? इंपॉर्टेंट है आपका कॉनकेव यानी अवतल दर्पण यूज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अरे भाई आप सब जानते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, जो टमाटर में पाया जाता है, जो ड्राई क्लीन वाला होता है, जो आपके कपड़े को ड्राई क्लीन करता है, उसके पास ऑक्जेलिक एसिड की बोतल होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अरे नहीं जानते हो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए आपका? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? भाई ब्रास किसका? तो आप सब जानते हैं फेमस, और आप बचपन से पढ़ते हैं, कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, कुछ परसेंट में कॉपर, कुछ परसेंट में जिंक, परसेंटेज नहीं पूछा जाता है। वन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? रॉकेट के सिद्धांत में भाई न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। ये भी आ सकता है कि भाई एक्शन रिएक्शन लॉ पे भी काम करता है, लेकिन वो लॉन्च ऑफ रॉकेट होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि जो रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बच्चा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा। ठीक है, लेकिन लॉन्च पूछ ले कि किस पे लॉन्च होता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? भाई भारी जल का रासायनिक नाम आप सब जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फॉर्मूले की बात करें, D2O। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा के जल की बंद किसके कारण गोल हो जाती है? बूंद होनी चाहिए वैसे तो यहाँ पे, तो देखिएगा कि यहाँ पे जल के जो वाटर ड्रॉप है वो किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन मैम, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है बच्चा? तो आप सब जानते हैं लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड्स के आसपास लगेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि किस यंत्र द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, मेजर किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि हीरा का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई आप सब जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में मृचिका का बनना किस सिद्धांत पर कार्य होता है? तो यहां पर आपका सही आंसर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका जो ऑप्टिकल फाइबर में भी रहेगा। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज द मार्श गैस? ठीक है, मीथेन बच्चा, जो धान के खेत में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक
किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपके सामने आपका आंसर रहेगा कि दिस इज द पास्कल्स लॉ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग? अरे भाई बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, होमो सैपियंस कौन नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन है किस कारण जो है जिस कारणों से लोहे की सुई पानी पर तैरती है? बच्चा आप सब जानते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, यहाँ पे आपका सही आंसर आ गया। लोहे के निष्कर्षण से जो है लोहा यानी जो आयरन है वो कहाँ से, उसका ओर क्या है, उसे कहाँ से निकाला जाता है बच्चों? तो यहाँ पे जो सबसे फेमस ओर है, वैसे तो इसके 5 ओर होते हैं लेकिन फेमस है हेमेटाइट, ठीक है, तो ऑप्शन में हेमेटाइट ज्यादा आता है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का तार किसका बना होता है बच्चों? तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, लेड प्लस टिन का बना होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट इज द एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड? ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार क्लास में बता रखा है। अगला क्वेश्चन लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, लोहे का आप सब जानते हैं हेमेटाइट, मैंने पहले ही यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपके आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस आपका सही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो डायनामो किसके जो है किसको किस में परिवर्तित करता है? आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी टू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है बच्चा? 46% है। कितने परसेंट है? 46% है, ठीक है। तो अगले पे अगर आते हैं बच्चा तो व्हाट कॉज द येलो कलर ऑफ मिल्क? किसके कारण है? दूध का जो हल्का सा पीला रंग होता है, कैरोटीन होता है उसमें, इसके लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, जहां पे खाना चिपकता नहीं है, ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर जाएगा टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, कई बार पूछा गया है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? रेक्टिफायर आपसे यहां पे पूछा जा रहा है, तो आप सब जानते हैं AC टू DC, ठीक है, और अगर इन्वर्टर कर रहे हैं तो DC टू AC। अगला यहाँ पे बात करें तो सूर्य पर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो इंपॉर्टेंट है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला है यहाँ पर आपके सामने अगले क्वेश्चन है कि किस दर्पण का प्रयोग गाड़ियों को पीछे देखने के लिए किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे आपका सही आंसर आया। उसके बाद में क्वेश्चन, कौन सी गैसों का प्रयोग गोताखोर सांस लेने में, जो गोताखोर स्कूबा ड्राइवर जाते हैं समुद्र वगैरह में, तो बच्चा वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम ले जाते हैं। अगला है 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होती है, दोनों ही यूनिट है पार, ठीक है, पार यानी शक्ति के, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग भाई किसके कारण है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में एक धातु है दैट इज मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हिच मेटल इज फाउंड इन द क्लोरोफिल? अरे अभी अभी बता दिया भाई, मैग्नीशियम, है ना, जो बताया वही आ गया। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? आप सभी जानते हैं कॉन्वेक्स, और निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव, दोनों लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निकट दृष्टि दोष, जो बता रही हूं वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है, कॉनकेव लेंस। आइए अगला क्वेश्चन है कि किसी कण को पानी में डालने पर थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम है? ठीक है, तो अपवर्तन यहां भी आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंखों में कौन सी जो है ग्रंथि आंसू पैदा करती है बच्चा? लैक्रिमल ग्लैंड यहां पाई जाती है, जिससे आंसू आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए जाता है बच्चा? कैंसर, ठीक है, कैंसर का प्रयोग किया जाता है। और अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस, है ना, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। लिखना है तो लिख लेंगे N2O, ठीक है, क्या लिख लोगे? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आगे अगर अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वो जो है भोपाल गैस कांड में जो है कौन सी गैस रिलीज हुई थी? ये आपका इंपॉर्टेंट और ये आपका होमवर्क है। तो मैंने जल्दी छोटी सी क्लास में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं बच्चे कि जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे देख लेना ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए था कि जल्दी जल्दी हम इसे कवर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे हम अगले द वायरल साइंस शो में। ये क्लास हमेशा 1 बजे होती है।